भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम ठग हुए हैं जिनके कारनामे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें सबसे बड़ा नाम है नटवर लाल। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक आदमी ने ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन तक बेच दिया। ये कहानी है भारत के सबसे चालाक ठग की, जिसने ठगी को कला बना दिया। नटवर लाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उनका जन्म 1912 में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बचपन से ही मिथिलेश बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन साथ ही उनमें एक चतुर दिमाग भी था। वो अपने गांव के लोगों और व्यापारियों से छोटी छोटी चालाकियां से चीज़ें चुराते थे। मिथिलेश ने अपनी शुरुआती दिनों में ही अपनी ठगी की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्हें लोगों के हस्ताक्षर नकल करना बहुत अच्छी तरह से आता था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। नटवर लाल ने अपनी ठगी का सफ़र पहले छोटे मोटे व्यापारियों और अमीर लोगों को ठगने से शुरू किया। वह फर्जी चेक, नकली दस्तावेज और नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल कर बड़े बड़े लेन देन को अंजाम देते थे। समय के साथ उनकी ठगी का दायरा बढ़ता गया और उन्होंने ऐसी ठगी की जिसे सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। वह न केवल आम लोगों को बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों को भी अपनी चाल में फंसा लेते थे। लाल की सबसे बड़ी ठगी तब हुई जब उन्होंने ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को बेच डाला। उन्होंने विदेशियों को इन ऐतिहासिक धरोहर का असली मालिक बताकर उन्हें बेचने का प्लान बनाया। नटवर लाल ने फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र का इस्तेमाल करके यह साबित कर दिया कि ये धरोहर उनके नाम पर है। उन्होंने कई बार ताजमहल को अलग अलग अमीर विदेशियों को बेचा। लाल किला और संसद भवन भी नटवर लाल की ठगी का शिकार बने। ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। जब तक लोगों को सच पता चलता, नटवर लाल लाखों रुपए लेकर गायब हो चुके होते थे। नटवर लाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह हर बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलते थे। वह जेल में भी कई बार भागे थे। एक बार तो उन्होंने खुद को एक जज के रूप में पेश करके अपनी ही जमानत कर ली। इतनी बार फरार होने के बावजूद नटवर लाल को पकड़ पाना बेहद मुश्किल साबित हुआ। आखिरी बार उन्हें 1996 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 84 साल की उम्र में भी उन्होंने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। नटवर लाल की चालाकियों ने उन्हें भारत का सबसे मशहूर ठगों में से एक बना दिया, लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि नटवर लाल एक तरह से रॉबिन हुड थे, जो अमीरों से पैसा ठग कर गरीबों की मदद करते थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उनकी इस छवि ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। नटवर लाल का अंतिम समय भी एक रहस्यमय बना हुआ है। आधिकारिक रूप से उनका निधन 2009 में हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले ही अपनी मौत का नाटक किया था। आज भी उनकी कहानियाँ लोगों के बीच जिंदा है और कई बार नई ठगी की घटनाओं में उनकी तुलना की जाती है। नटवर लाल की ज़िंदगी ने बॉलीवुड को भी प्रेरित किया है। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, जैसे कि मिस्टर नटवर लाल। इसके अलावा उनकी कहानी पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं को उजागर करती है। नटवर लाल की कहानी सिर्फ एक ठग की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से दुनिया को चौंका दिया। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि इंसान का दिमाग कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकता है, लेकिन अंत में कानून का शिकंजा सभी पर भारी पड़ता है।